इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी। वो ये कि पढ़ता तो वो बहुत है लेकिन पढ़ा हुआ याद कुछ नहीं रहता दोस्तों, हम में से कई ऐसे होंगे जो पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हैं। ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। एक बात को हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर हमारा दिमाग हर चीज़ को याद रखना शुरू कर दे तो हमारे साथ हर दिन कुछ न कुछ नया होता है। तो अगर इन सारी बातों को दिमाग याद करना शुरू कर दे तो दिमाग का कचरा होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया तो यकीन मानिए आप अपना बहुमूल्य समय बचा भी सकते हैं और अच्छा रिजल्ट दे भी सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है स्टडी लेस स्टडी गुड, यानी कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। अच्छा पढ़ने का मतलब होता है ध्यानपूर्वक पढ़े। दोस्तों, आपको बताते चले विल फेरेडो ने इस दुनिया को बहुत पहले ही 80-20 का रूल बता दिया है। अब समझते हैं कि आखिर ये 80-20 का रूल क्या है और उसे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अनुसार आपके जो 80% रिजल्ट है आपके 20% इफेक्ट के द्वारा ला सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इस दुनिया का 80% भोजन जो है वो 20% जमीन से निकलता है। पृथ्वी में 80% बारिश जो होती है वो मात्र 20% बादलों से होती है। इस दुनिया में अब तक जितने भी आविष्कार हुए हैं उनमें से 80% जो आविष्कार है मात्र 20% वैज्ञानिकों ने किया है। और यही नहीं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हों, आप 80% रिजल्ट मात्र 20% एफर्ट लगाकर ही ला सकते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप इसे जानें कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, ना कि सिलेबस से बाहर। और किसी भी सिलेबस में जो कुल प्रश्न होते हैं उसमें मात्र 20% ही इम्पोर्टेंट होते हैं और आप उन 20% प्रश्नों को इस तरह रट लेंगे, इस तरह पढ़ लेंगे कि वो प्रश्न देखते ही आप उसे सॉल्व कर देंगे। इसीलिए शुरू में हमने बताया स्टडी लेस स्टडी गुड, यानी कम पढ़े अच्छा पढ़े, कम पढ़े सिलेक्टेड पढ़े। मुझे पता है कि आपको जितना पढ़ना चाहिए, जितना एफर्ट लगाना चाहिए, आप उससे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो कम पढ़ें लेकिन सिलेक्टेड पढ़ें, रिजल्ट ज़रूर होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, स्टडी इन मॉर्निंग। सुबह उठे और उठकर पढ़ने की आदत डालें। एक बंदा है जो सुबह उठकर मात्र 2 घंटे की पढ़ाई करता है, वहीं उसका दोस्त सुबह देर से उठता है और 4 घंटे लगातार पढ़ाई करता है। तो आप चाहे तो लिख कर ले लो कि सुबह जो बंदा 2 घंटे पढ़ता है वो 4 घंटे पढ़ने वाले के मुकाबले ज़्यादा रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह के टाइम जो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बिल्कुल पीक पर होता है, यानी कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बिल्कुल हाई होता है। सुबह आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा होता है, फ्रेश एयर में आप सांस ले रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर हेल्थ बेनिफिट की अगर बात करें तो सुबह उठना ही एक आपके लिए एक मेडिसिन का काम करेगा। आप में से कई ऐसे होंगे जो दिन में 8 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन सुबह आप सोकर देर से उठते हैं। इससे होता क्या है कि आप पढ़ाई तो कर रहे होते हैं लेकिन पढ़ाई का सही माहौल नहीं होता है, सही इन्वायरमेंट नहीं होता है। आप अगर सुबह मात्र 3 से 4 घंटे पढ़ाई करेंगे और पूरे दिन में 2 घंटे, तो आप मात्र कुछ ही दिनों में ये महसूस करने लगेंगे कि आप दूसरों से आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं आज के इस सेशन के तीसरे पॉइंट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना। ये वो पॉइंट है जिसके बारे में जानते तो हम सब अच्छे से हैं लेकिन सब कोई इसे इग्नोर कर देता है। पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना कितना ज़रूरी है, चलिए अब समझते हैं। दोस्तों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा माइंड भी एक मशीन की तरह कार्य करता है जिसे समय समय पर रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत है। इस दुनिया में 3 तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं। एक वे जो पढ़ाई के दौरान काफ़ी छोटा ब्रेक देते हैं और दूसरा वह पढ़ाई के दौरान काफ़ी लंबा ब्रेक देते हैं। ब्रेक इतना लंबा हो जाता है कि पढ़ाई जब फिर से शुरू करता है तो उसे याद ही नहीं रहता है कि ब्रेक से पहले उसने क्या पढ़ा था। और तीसरे नंबर में वे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं
जो अपनी पूरी ज़िंदगी रेस्ट करने में गुजार देते हैं और अंत में वे रेस्ट पीस बन जाते हैं। पढ़ाई के दौरान कितना रेस्ट लेना चाहिए इसे हम नहीं बताएंगे। उसका कारण ये है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका माइंड अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपके लिए पढ़ाई के दौरान मात्र 10 मिनट का ब्रेक आपके लिए सूटेबल हो, या फिर हो सकता है कि आधे घंटे का ब्रेक आपके लिए ज़रूरी हो। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखें कि पढ़ाई के दौरान आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक ना लें। और एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान जब भी आप ब्रेक लें तब सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पढ़ाई के दौरान जो ब्रेक आता है उसमें हम व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सभी के नोटिफिकेशन देखते देखते 1 घंटे गुजार देते हैं और जो कुछ भी पढ़े हैं वो सभी भूल जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ाई से ज़रूरी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आपको पढ़ाई को ही देना है। इसीलिए बॉडी आपकी है, माइंड आपका है, तो रेस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम सामने हो और सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कम समय में अगर आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप पढ़ा हुआ और जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए आप अपने सिलेबस को पहले क्लियर करने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप फ्री होकर के बिल्कुल कम समय दे करके स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। पढ़ाई करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि पढ़ा हुआ याद रखना, और याद रखने के लिए आपके दिमाग को रेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।